क्वेश्चन नंबर 6 लिमिट्स का क्वेश्चन आया है। अब लिमिट्स का क्वेश्चन यहाँ क्यों डाला है? क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन का यूज होने वाला है। क्यों होने वाला है भाई? क्या पूछ रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 0 ये। अब ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है। ये 1/x जो लिखा है और इसके बाद एक इंटीग्रल लिखा है। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स क्यूब से लेके x, क्या इंटीग्रेशन है? 1 प्लस टी की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन टी, ये इंटीग्रेशन है मेरा, ठीक है, dt। ये तो इंटीग्रेशन है और उसके बाद डिवाइड किससे करा हुआ है? x से, तो अपॉन x ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको। इस लिमिट को वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। अब अगर इस लिमिट को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, x किस पे जा रहा है? 0 पे। अब ध्यान से देखो, x को यहाँ 0 रखा तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अच्छा, 0 से 0 कोई भी इंटीग्रल, a से a कोई भी इंटीग्रल होता है, a टू a fx dx, तो कितना होता है? वो 0 होता है, क्योंकि उसी पॉइंट से उसी पॉइंट पे एरिया अंडर द कर्व 0 आएगा, इसलिए ये इंटीग्रल 0 होता है। तो इसका मतलब ये वाला ऊपर वाला पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, क्योंकि 0 से 0 जा रहे हैं तो ये 0 हो गया। नीचे x को 0 रखा तो वो भी 0 हो गया। इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म बना? 0/0 फॉर्म बना। अच्छा, 0/0 फॉर्म बनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? LH रूल आता है। तो इसका मतलब मेरे को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि LH रूल में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, वहां पे एक नई चीज सीखेंगे, ठीक है। अब नीचे जो डिफरेंशिएशन करना है तुम्हें, वो तो तुम्हें पता है भी, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, नीचे वाले का तो डिफरेंशिएशन 1 हो गया, लेकिन ऊपर जो डिफरेंशिएट करना है उसमें इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहां पे एक नई चीज आती है, विच इज डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल, ठीक है। और डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल में हम यूज करते हैं लेबनीज रूल। क्या यूज करते हैं? लेबनीज रूल, लेबनीज रूल, ठीक है। लेबनीज रूल में करना क्या है, एक बार मैं रूल लिख देता हूं फटाफट से, ठीक है। क्या रूल है? ध्यान से देखो, d/dx ऑफ इंटीग्रल ऑफ fx टू gx ऑफ ht dt, ठीक है। मान लो कोई t का इंटीग्रेशन है और उसकी लिमिट्स x की है, लिमिट इंटीग्रेशन t का है, लिमिट्स x की है, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करके लिमिट्स डालेंगे तो फंक्शन x का बन जाएगा, ठीक है। अब उस x के फंक्शन का हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो इसके लिए क्या नियम बनाया लेबनीज ने कि भाई ये जो t था, आपको इंटीग्रेट नहीं करना है, याद रखना है, आपको t के अंदर क्या डालना है? gx। तो क्या आएगा? h ऑफ gx। तुम्हें खाली t यानी वेरिएबल के अंदर अपर लिमिट डालनी है, मल्टीप्लाइड बाय अपर लिमिट, वेरिएबल के अंदर अपर लिमिट मल्टीप्लाइड बाय अपर डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, माइनस वेरिएबल के अंदर लोअर लिमिट, वेरिएबल के अंदर लोअर लिमिट मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, दैट्स इट। वेरिएबल के अंदर अपर लिमिट मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेरिवेटिव, माइनस वेरिएबल के अंदर लोअर लिमिट मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेरिवेटिव। ये होता है लेबनीज रूल जब भी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो ये नई चीज थी जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को यहां लिया है। तो अब चालू हो जाए। अब हमें याद रखना, हमें इंटीग्रेशन नहीं करना, ये मत सोचना सर हमें इंटीग्रेशन नहीं आता, ये इंटीग्रेशन नहीं करना आपको, आपको लेबनीज रूल लगाना है, क्योंकि तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये ध्यान रखो कि तुम्हें जहां जहां भी वेरिएबल आ रहा है, यहाँ वेरिएबल कौन है? टी, तो जहां जहां भी टी आ रहा है वहां पे तुम्हें एक्स लिखना है, अपर लिमिट। तो लिखो, जहां जहां भी टी आ रहा है वहां एक्स लिखो। क्या हो गया भाई? ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन एक्स। यू अग्री विद दिस? यहाँ पे मैंने जहां टी था वहां एक्स लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो 1 होता है, तो इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं। माइनस क्या लिखना है? माइनस लिखना है, अब लोअर लिमिट डालनी है। अब जहां भी टी आ रहा है वहां पे तुम्हें एक्स क्यूब डालना है, जहां टी आ रहा है वहां तुम्हें एक्स क्यूब डालना है। तो डालो, क्या आता है? तो ये आएगा 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। और अब मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है? डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? एक्स क्यूब, इट इज 3x स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर और होगा, ये पूरा आएगा ऊपर। अब लेबनीज रूल खत्म हो गया और अब इंटीग्रेशन का साइन भी चला गया। सो नाउ इट बिकम्स अ नॉर्मल लिमिट क्वेश्चन। तो यहां तक काम हमारा डिफरेंशिएशन का था, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, अब अगर इस टर्म को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एक स्टैंडर्ड लिमिट याद आएगी तुम्हें। कौन सी स्टैंडर्ड लिमिट भाई? लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस an अपॉन x माइनस a। ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है na(n-1). इस लिमिट को जरा ध्यान करो, इसके जैसा कुछ फॉर्म नजर आ रहा है यहाँ पे। कैसे आ रहा है? इस पूरे को 1 प्लस एक्स को क्या मान लिया मैंने? x। इस 1 को मैंने क्या मान लिया? a, ठीक है, राइट। जस्ट लुक हियर, ओके। अगर मैं ऐसा मानूं 1 प्लस एक्स की पावर 1/3, ये x ये n, माइनस 1 की पावर 1/3, 1 की तो कोई भी पावर ले लो, क्या फर्क पड़ता है?
तो ये x की पावर n हो गया, ये a की पावर n हो गया, तो नीचे x माइनस a होना चाहिए, तो 1 प्लस एक्स माइनस वन होना चाहिए नीचे, जो कि है भाई। नीचे क्या है, नीचे x ही तो है, और x को 1 प्लस एक्स माइनस वन लिख सकते हैं। इसका मतलब ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में सेट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं, ठीक है, right? So that means this suffices to this particular limit, and that means I can write the answer as na n minus 1. Remember that what is your n? N is 1 by 3. तो इस वाली लिमिट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, n की जगह 1 by 3 इंटू a मेरा 1 है, राइट, और a की कोई भी पावर 1 होती है, इसलिए वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब समझो, n माइनस 1 करने से भी क्या फायदा है, 1 की कोई भी पावर तो 1 ही होती, तो ये खाली 1 by 3 देने वाला है मेरे को। तो इसका मतलब ये वाली जो लिमिट है वो 1 by 3 आएगी मेरी। डू यू गेट दैट? ठीक है, सो ये वाली लिमिट अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1 by 3, ये वाली आई हैव रिटन दिस लिमिट माइनस, नाउ हैव अ लुक एट दिस, ये भी तो वही सेट हो रहा है ये। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा एक्स स्क्वायर काट दें, पर मैंने इंटेंशनली नहीं काटा है। क्यों नहीं काटा है? क्योंकि ये लिमिट मेरी ओरिजिनल सेट हो रही है, तो मैं उसको क्यों काटूं? ठीक है, तो मुझे पता है ये वाली लिमिट कितनी बन रही है भाई मेरी, कितनी बन रही है, वही 1 by 3 सेम है। क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे खाली 1 प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा, दैट्स इट। बट na n माइनस 1 तो सेम ही रहेगा, इसका मतलब ये भी 1 by 3 आएगी, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाइड में 3x स्क्वायर है और x किस पे जा रहा है, जीरो पे, यानी मल्टीप्लाइड बाय जीरो है, ये जीरो पे जा रहा है, राइट, जबकि ये 1 by 3 पे जा रहा है। गॉट इट? और नीचे तो 1 है तो कुछ नहीं बचा, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, यानी मेरा आंसर क्या निकल के आया, 1 by 3। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1 by 3 इज द आंसर। इज दैट ओके? ठीक है, अगर आपको ये नहीं जमता तो आप यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन भी कर सकते हो। बाइनोमियल एक्सपांशन करके खाली 2 टर्म ले लो बस, बाकी के नेग्लेक्ट कर दो, राइट। लेकिन ये आई थिंक स्टैंडर्ड लिमिट याद है तो फिर फटाफट सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं करना। सो यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी, लेबनीज रूल, लेबनीज रूल लगाना है, एलएच रूल लगाना है, उसके बाद में स्टैंडर्ड लिमिट लगा के सॉल्व हो गया। क्लियर? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। वापस नॉन डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है। अब की बार उसने फंक्शन क्या दिया है, मिन ऑफ, मिन फंक्शन आ गया, मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स 1/4 इन 0 to 2 पाई इज, इंटरवल दिया 0 से 2 पाई, ओपन इंटरवल, उसमें आपको बताना कितने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। सो मिन फंक्शन, मिन फंक्शन अगर तुम्हें याद है तो मिन फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं भाई, अंदर जो जो भी लिखे हुए हैं उन सबका ग्राफ एक ही ग्राफ पे बनाना है इन द गिवन इंटरवल, और फिर देखना है कि उनमें सबसे छोटा वाला ग्राफ कौन सा है, उसको मार्क करते जाना है। और उसके बाद हमें पता है कि ग्राफिकली नॉन डिफरेंशियबिलिटी कैसे निकाली जाती है, जितने पॉइंट्स पे शार्प पॉइंट्स आते हैं, मतलब कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं, वहां पे डिफरेंशियबल नहीं होता। तो मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा इसका ग्राफ बनाना है, एक मॉड साइन एक्स का, एक मॉड कॉस एक्स का, और एक 1/4 स्ट्रेट लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल। इन तीनों का ग्राफ बना के देखना है कहां पे फंक्शन मिनिमम आ रहा है डिफरेंट इंटरवल्स में। मिन का मतलब छोटा, मैक्स का मतलब बड़ा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट ड्रॉइंग द ग्राफ, इसमें कोई और एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो कहां तक जाना है भाई, एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 पे एक लाइन बना देते हैं क्योंकि साइन कॉस की बात हो रही है, ठीक है, और एक लाइन 1/4 पे बना देते हैं, चलो वो बाद में बनाएंगे, पहले साइन कॉस का ग्राफ बना लेते हैं। कहां तक जाना है हमें, 2 पाई तक। सो लेट्स कॉल दिस एज 0, लेट्स कॉल दिस एज पाई, एंड लेट्स कॉल दिस एज 2 पाई। तो यहां तक जाएंगे, ये हमारा कट ऑफ पॉइंट है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट ड्राइंग द ग्राफ ऑफ मॉड साइन एक्स फर्स्ट। मॉड साइन एक्स तुम्हें याद है, ऐसे ऐसे बनता है, ऊपर ऊपर, ठीक है। तो मॉड साइन एक्स का जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का बन जाएगा, यहाँ पे π/2 आ गया, 3π/2 आ गया, तो कुछ ऐसा ग्राफ, ठीक है। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट है, प्लीज बेयर विद मी, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ माई बेस्ट, ओके। ऑलराइट, सो दिस द ग्राफ ऑफ मॉड साइन एक्स, ये ठीक है, राइट। दूसरा ग्राफ किसका बनाना है अपने को, मॉड कॉस एक्स का। लेट मी ड्रॉ इट इन डिफरेंट कलर। मॉड कॉस एक्स का बनाएंगे तो वो 0 में 1 से चालू होगा, राइट। तो यहां पे तो बनेगा ऐसे, वापस बनाते हैं, यहां पे तो आएगा ऐसे, ठीक है, फिर यहां पे जाएगा ऐसे, फिर यहां से वापस नीचे आएगा यहां तक, समथिंग लाइक दिस, फिर यहां से वापस ऊपर चढ़ेगा यहां तक। दिस रेड ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ मॉड कॉस एक्स, ठीक है। सो दिस इज मॉड cos x, mod sin x we've already drawn, right? Let's draw one more, which is 1/4. So let me draw 1/4, 1/4 बनाते हैं।
तो 1/4 वाली लाइन यहाँ कहीं आएगी, राइट? ये 1 है तो इसके आधे से भी आधे पे आएगा, तो 1/4 वाली लाइन मैंने यहाँ कहीं बना दी, ये 1/4 वाली लाइन, ये ठीक है, ये 1/4 की लाइन। तीनों ग्राफ क्लियर है तुम्हें? ठीक है। एंड नाउ फाइनली जो मैं मार्क करने वाला हूं वो है मिन फंक्शन। मिन फंक्शन मतलब हर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे मेरे को ये देखना है कि मेरा फंक्शन सबसे छोटा फंक्शन कौन सा है। तो सबसे पहला इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला आ रहा है, राइट? ये वाला, ये इसके पहले पहले देखोगे, इसके पहले पहले, समझ गए, 0 से लेके यहां तक, तो तुम्हें साफ दिख रहा है कि साइन एक्स इज द मिनिमम। साइन एक्स का ग्राफ सबसे नीचे है, उसके बाद है 1/4, उसके ऊपर है कॉस, यानी मिन फंक्शन में ये सिलेक्ट होगा। कौन सा सिलेक्ट होगा? ये जो मैं अब येलो में दिखा रहा हूं, दैट इज आवर फाइनल मिन फंक्शन। इज दैट ओके? नाउ गो टू द नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस इज द नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहां से यहां तक देखोगे तो 1/4 इज द मिनिमम, क्योंकि 1/4 से ऊपर है साइन और उसके भी ऊपर है कॉस। 1/4 मिनिमम मतलब इस वाली लाइन को मैं, अब बाय सिमिलर रीजनिंग ये वाला फिर से मिनिमम आया, फिर यही मिनिमम आया, राइट? यानी ये पूरा मिनिमम है। अब अगर इसके बाद वाले इंटरसेक्शन पे देखोगे तो अब देखो कॉस का ग्राफ सबसे नीचे है, जो रेड वाला है वो सबसे नीचे, तो अब रेड वाला आएगा, राइट? उसके बाद यू कैन अगेन सी नाउ इट कीप्स ऑन रिपीटिंग द सेम पैटर्न। अब वापस कॉस वाला ही मिनिमम है क्योंकि वो सबसे नीचे है, उसके बाद वापस 1/4 वाला मिनिमम है थ्रू आउट, और उसके बाद वापस साइन वाला ग्राफ मिनिमम है, फिर वापस साइन वाला ग्राफ मिनिमम है, फिर वापस 1/4 मिनिमम है, और फिर वापस कॉस वाला मिनिमम, फिर वापस कॉस वाला मिनिमम है, फिर 1/4 मिनिमम है, और फिर वापस साइन वाला मिनिमम। आर यू ओके विद दिस? सो ये जो येलो वाला जिगजैग कर्व दिखाया, दिस इज योर फाइनल मिन फंक्शन। ठीक है क्या? क्लियर है? आई हैव ट्राइड टू शो इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, अब आपको क्या देखना है भाई? आपको तो बताना है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के कितने पॉइंट्स है, तो बस गिन लो कितने शार्प पॉइंट्स आ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कितने आ रहे हैं। तो साफ दिख रहा है भाई, ये कॉर्नर पॉइंट आया, इसको नहीं गिनना है क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, विल नॉट काउंट इट, 0 and 2π विल नॉट बी काउंटिंग, ओके? उसके बीच में देखने, तो ये हुआ एक, राइट? फिर एक ये हुआ दो, फिर एक ये हुआ तीन, यहाँ पे भी तो शार्प पॉइंट आया ना, बिकॉज इट इज चेंजिंग, राइट? सो एक ये हुआ 3, उसके बाद में ये हुआ 4, उसके बाद में ये हुआ 5, फिर ये हुआ 6, ये हुआ 7, ये हुआ 8, ये हुआ 9, ये हुआ 10, ये हुआ 11। ये नहीं गिनना है। So how many? 11. So the correct answer of this question is 11. There are 11 points of non-differentiability. Clear? Simple. All right. चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, f -1 to 1 से r be a differentiable function such that f of 0 is -1, f dash 0 is 1, और gx उसने डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया है? लेट मी राइट gx उसने डिफाइन किया है f ऑफ f के अंदर क्या लिखा है वो ध्यान से देखो, ट्वाइस ऑफ fx प्लस 2, f के अंदर लिखा है ट्वाइस ऑफ fx प्लस 2, और फिर उसका होल स्क्वायर करा हुआ है उसने। तो बेसिकली चेन रूल तुमसे करवाना चाह रहा है, ठीक है? तो gx जो है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन बनाया उसने इस तरीके का, और अब तुमसे पूछ रहा है g डैश ऑफ 0, तो g डैश ऑफ 0 मतलब तो साफ हो गया भाई, मेरे को इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो g डैश ऑफ x क्या आएगा? ठीक है, तो अब इसमें बस फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो आना चाहिए। तो सबसे पहले स्क्वायर का करोगे, स्क्वायर का करोगे तो बाहर ट्वाइस आएगा, और अंदर जो f में लिखा है वो एज इट इज आएगा, ट्वाइस ऑफ fx प्लस 2, अंदर वाले को नहीं छेड़ना है। समझ गए ना बात को? ट्वाइस ऑफ f तो आएगा और अंदर वाला एज इट इज रहेगा, ये ठीक है? अब मल्टीप्लाइड बाय इस f का, इस बाहर वाले f का डेरिवेटिव, तो f डैश ऑफ क्या आएगा? अंदर वाला एज इट इज, ट्वाइस fx प्लस 2। आर यू गेटिंग दिस? सबसे पहले स्क्वायर का तो ट्वाइस f, फिर f का तो f डैश, अब अंदर वाले का, तो अंदर में ये पूरा है, इस पूरे का डेरिवेटिव क्या होगा? ट्वाइस ऑफ f डैश x, और 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज द एंटायर डेरिवेटिव। बस ये ढंग से लिख दिया तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब बस तुम्हें g डैश ऑफ 0 चाहिए, मतलब x को क्या रखना है यहाँ पे? 0। x को 0 प्लग इन करा तो ये g डैश ऑफ क्या आ गया? 0। लेट्स प्लग इन x इक्वल टू 0 एवरीवेयर, सो विल गेट ट्वाइस ऑफ f ऑफ, यहाँ क्या आएगा देखो, ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 प्लस 2, ठीक है? f डैश ऑफ ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ f डैश ऑफ 0। इज दैट ओके? ठीक है भाई, सब जगह x को 0 रख दिया, राइट? अब देखो ये 2 और ये 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। f ऑफ, यहाँ पे देखो f0 आ रहा है, व्हाट इज f0? इट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, f0 इज -1,
f0 को -1 रखा, तो -1 रखा तो -2 + 2 0 हो गया, तो ये f0 हो गया। मतलब अंदर f0 को -1 रख के फिर से 0 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय f डैश ऑफ, तो f डैश के अंदर भी 0 ही आएगा फिर, क्योंकि ये भी तो 0 ही है, इनटू एक और f डैश 0, तो इनटू f डैश ऑफ 0, ये ठीक है, राइट। अब f0 फिर से कितना है, -1, ऑलराइट। और f डैश 0 कितना है, देखो क्या दे रखा है, 1, तो ये f डैश 0 1, ये भी 1, तो ये इनटू 1 इनटू 1। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, -4। आंसर इज ऑप्शन बी। सो -4 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर है। ये भी पीछे आया हुआ है जेई मेंस में, लेकिन काफी साल हो गए, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन, खाली चेन रूल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो अब क्या बोल रहा है। फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर एफ एक्स उसने बनाया मॉड लॉग 2 माइनस साइन एक्स, और जी एक्स बनाया एफ ऑफ एफ एक्स। क्या बोल रहा है, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में बोल रहा है जी डैश 0 निकालना है, तो या तो वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, जो भी है तो जी डैश 0 निकालना है, नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ये वाला ऑप्शन लगा देंगे। सो बेसिकली वी हैव टू फॉर्म द कॉम्पोजिट फंक्शन गिवन अ मॉड। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या लगाना चाह रहा है कि अगर मॉड दे रखा हो तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमेशा याद रखना, डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज डन इन द नेबरहुड। डिफरेंशिएशन का मतलब नेबरहुड होता है, राइट। किसी हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो निकालते नहीं, हम हमेशा नेबरहुड में लिमिट निकालते हैं, ठीक है। और नेबरहुड में जब लिमिट निकाली जाती है, इसका मतलब मॉड को भी कहाँ खोला जाएगा, नेबरहुड ऑफ दैट वैल्यू खोला जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये सबसे पहले देखो कि आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें जी डैश किस पे पूछ रहा है, वो 0 पे। इसका मतलब तुम्हें 0 के नेबरहुड में खोलना है, ठीक है। तो तुम्हें ये मान के चलना है कि तुम्हारी जो लिमिट है वो एक्सटेंड्स टू कितनी है, 0, ये मान के चलनी है तुम्हें इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब तुम ये देखो कि अगर तुम इस x को 0 के आसपास रखते तो ये पॉजिटिव होता नंबर की नेगेटिव, ये सोचना है, ठीक है। तो लिमिट अगर मैं एक्सटेंड्स टू 0 रखूंगा तो डेफिनेटली मेरा जो एफ एक्स है उसके अंदर ये जो नंबर आ रहा है वो पॉजिटिव है, क्योंकि साइन 0 तो 0 पे जाता है और लॉग 2 0 से बड़ा होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। पॉजिटिव में मॉड की जरूरत नहीं है, तो आई कैन राइट log 2 माइनस साइन एक्स। इसका मतलब व्हाट इज माई एफ एक्स, इट इज log 2 माइनस साइन एक्स। इज दैट ओके। सबसे पहली बात, अब ये मत कहना सर आपने मॉड कैसे हटा दिया, मैंने सिर्फ 0 के आसपास मॉड हटाया। अगर वो कोई और दूसरे वैल्यू पे पूछता तो उसके हिसाब से मॉड हटाता, जैसे वो 1 पे पूछता, सॉरी मान लो वो π/2 पे पूछता, तो π/2 पे पूछता तो π/2 पे ये 1 हो गया और ये 1 से छोटा है तो नेगेटिव खुलता, π/2 के आसपास नेगेटिव खुलता। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उसके आसपास खोलना है, तो ये एफ हो गया। अब एफ तो आ गया, लेकिन मुझे तो जी चाहिए, और जी मेरा एफ ऑफ एफ है। जी क्या है, एफ ऑफ एफ। रिमेंबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ही, तो ये आएगा एफ ऑफ एफ की वैल्यू ये हो गई, यानी log 2 माइनस साइन एक्स, ये ठीक है। अब जब तुम वापस f ऑफ दिस निकालोगे तो अब एफ तो ये यूज होने वाला है वापस से, क्योंकि ये तो तब था जब मेरा x 0 पे जा रहा था। अब मेरे लिए x ये पूरा है, अब मेरे लिए x ये पूरा है, तो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा इस x की जगह, इस x की जगह मुझे ये पूरा प्लग इन करना पड़ेगा। तो क्या आएगा भाई, मॉड ऑफ log 2 माइनस ये log 2 माइनस फिर साइन। अब साइन के अंदर कौन आएगा, x, और x कौन है, log 2 माइनस साइन x। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये log 2 तो एज इट इज, माइनस एज इट इज, साइन एज इट इज, यहां वाला, ठीक है। ये log 2 एज इट इज, ये साइन एज इट इज, लेकिन अंदर x कौन आएगा, ये पूरा इनपुट, तो ये पूरा इनपुट मैंने यहां प्लग इन कर दिया। अब मॉड क्यों लगाया मैंने, क्योंकि अब मॉड कैसे खुलेगा भी वो तो अब डिपेंड करेगा ना कि अब इनपुट कैसा आया। ये इनपुट से तो हमने इस मॉड को खोल दिया था, ठीक है। अब वापस x को किस पे टेंड कराना है तुम्हें, 0 पे। अब देखो जब तुमने x को 0 पे टेंड कराया तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये तो 0 हो गया, यानी ये साइन log 2 आया, ठीक है। मतलब इवेंचुअली यू आर हैविंग log 2 माइनस साइन log 2। आर यू गेटिंग दिस। जब हम x को 0 पे टेंड कराएंगे तो हमारे पास log 2 माइनस साइन log 2 पे मॉड आ जाएगा, राइट। अब एक बार के लिए log 2 को अगर t मान लो तो ये t माइनस साइन t हो गया। तो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आई हमारे सामने, हमें याद होना चाहिए, दैट इज t इज मोर देन साइन t। तो ये बात ऑफ कोर्स ध्यान होगी, तुम्हें कैलकुलस में पढ़ रखा होगा, t इज मोर देन साइन t, तभी तो साइन t बाई टी 1 से छोटा होता है हमेशा, ठीक है कि नहीं। लिमिट 1 पे जाती है लेकिन वो होता हमेशा 1 से छोटा है, जबकि tan t बाई टी 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो t हमेशा साइन t से बड़ा होता है, तो अगर t साइन t से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ t माइनस साइन t आ रहा है। तो इस मॉड को भी मैं पॉजिटिव ही खोलूंगा, तो इस मॉड को भी मैं पॉजिटिव खोल देता हूं, तो ये आ गया log 2 माइनस साइन ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स। तो
सबसे बड़ी समझने वाली बात ये थी कि gx कैसे निकालना है, और gx हमेशा नेबरहुड ऑफ x टेंड्स टू 0 निकलेगा, क्योंकि उसने 0 पे पूछा है। समझ आ गई भाई? अब तो कुछ नहीं, अब तो कर लोगे। अब g डैश एक्स चाहिए, राइट? तो g डैश एक्स निकाल लेते हैं भाई, डिफरेंशिएट कर लिया इसको, डिफरेंशिएट करा तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, ठीक है। बाहर वाले साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, अंदर वाले को कांस्टेंट, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले में इस log 2 का क्या होगा 0, और माइनस साइन एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एक्स, ये तो आ ही गया, ठीक है। अब तुम्हें चाहिए g डैश ऑफ 0, यानी तुम्हें यहाँ पे x को 0 रखना है। x को 0 रखोगे तो यहाँ पे देखो ये 0 हो गया, यानी माइनस कॉस log 2 आएगा, माइनस कॉस log 2, ये आएगा कि नहीं आएगा? ये ठीक है, राइट? व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस? जब तुमने x को 0 रखा तो माइनस कॉस 0 कितना हुआ -1, माइनस कॉस 0 इज -1, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आया निकल के cos log 2. So what is the answer of this question? It is g dash of 0 is cos log 2. B option is your correct answer. Okay, last question for this session is, suppose a differentiable function fx satisfies the identity f of x plus y is fx plus fy plus x square y plus xy square for all real xy. Okay, तो सबसे पहले तो इसने जो दिया है वो मैं लिख लेता हूँ, f of x plus y is equal to मेरे को बोल रहा है fx plus fy, ठीक है, और प्लस बोल रहा है एक्स वाई स्क्वायर, प्लस बोल रहा है एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, और फॉर ऑल रियल एक्स वाई दे रखा है, ठीक है, ऑलराइट। प्लस उसके अलावा उसने एक और चीज बोली, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स बाई एक्स इज 1, ये लिमिट और दे रखी है हमें। तो हमसे पूछ रहा है एफ डैश ऑफ 3 कितना होगा। अब एक चीज समझनी पड़ेगी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 का क्या इंटरप्रिटेशन है मेरे लिए। ऑफ कोर्स पीछे एक वीडियो में मैंने ये बात बोली थी कि अगर मेरे को ये बोल रखा है कि पॉलिनोमियल है fx और लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बाय x 1 है, तो मैं fx को x ले सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली, बट यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं बोला है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पॉलिनोमियल नहीं बोला, तो तुम fx को x लेके मत सॉल्व कर लेना, वो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि fx को x वैसे भी यहाँ रखोगे तो सेटिस्फाई भी नहीं करेगा, सभी रियल एक्स वाई के लिए नहीं करेगा, कुछ के लिए ही करेगा, इसलिए यहाँ वो गलती नहीं करनी, ठीक है। वो पॉलिनोमियल लिखा होता तो हम लिख सकते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं ना, हमें ये चीज पता है कि ये लिमिट 1 है, राइट। तो इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन देखो, अब अगर ये लिमिट 1 है, x को 0 रखने पे नीचे 0 जा रहा है, नीचे 0 जा रहा है, तो ऊपर 0 जाना ही पड़ेगा, वरना लिमिट फाइनाइट आ ही नहीं सकती। भाई नीचे 0 जा रहा है तो ऊपर 0 जाएगा ही जाएगा, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये भी 0 पे जाएगा। अगर ये दोनों 0 पे जाएंगे तो LH रूल लगेगा, ठीक है, और LH रूल लगेगा तो मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो मैंने ऊपर नीचे डिफरेंशिएट किया, तो ऊपर तो f डैश x आ गया और नीचे 1 आ गया, इक्वल टू 1 हमें लिमिट दे रखी। अब x को यहाँ पे क्या प्लग इन किया 0, इसका मतलब f डैश ऑफ 0 मेरा 1 है। तो एक चीज समझो, ये जो चीज लिखी हुई है इसका एक और इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि f डैश 0 1 है। मतलब तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट याद रखोगे कि कभी भी अगर ये लिखा है पॉलिनोमियल लिखा है तब तो तुम fx को x प्लग इन कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो फिर तुम इसका मतलब ये निकालोगे कि f डैश 0 1 है, ठीक है भाई। तो अब तुम खाली दिमाग में ये रखो कि तुम्हें f डैश 0 की वैल्यू पता है, और तुमसे क्या पूछा है f डैश 3 पूछा है, राइट। अब ये तो साफ दिख रहा है कि मेरे को ये फंक्शनल इक्वेशन दी है और मुझे डिफरेंशिएशन करना है, ये तो साफ पता है क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन निकालना है ना, इसका मतलब हमें डिफरेंशिएट करना है। बट द प्रॉब्लम इज देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, राइट। लेकिन टू वेरिएबल्स क्यों है, क्योंकि तुम दिमाग में सोच रहे हो कि दो वेरिएबल है। तुम सोचो ही मत दिमाग में कि दो वेरिएबल, तुम एक ही वेरिएबल सोचो। मतलब तुम y को कांस्टेंट मान लो और x को वेरिएबल मान लो। ऐसे कैसे मान लो? मानेंगे ना भाई, क्यों नहीं मानेंगे। उसने ये बोला हर रियल एक्स वाई के लिए ट्रू है। मान लो मैंने बोला भाई y को 3 रख देते हैं, 3 कहां से है मेरे दिमाग में, क्योंकि उसने f डैश 3 पे पूछा है, ठीक है। मान लो मैंने बोला y को 3 रख दिया, अगर y को 3 रखा तो ये फंक्शन मेरा f ऑफ x प्लस 3, डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे, इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ थ्री प्लस 9x, x को y को 3 रखा है, कीप दैट इन माइंड, तो ये 9x हो गया और ये 3x स्क्वायर हो गया। समझ रहे हो बात को? तो ये लिखने में कोई गड़बड़ है क्या? ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई तकलीफ है? उसने बोला हर एक्स वाई के लिए ट्रू है, तो भाई y इक्वल टू 3 के लिए भी ट्रू होगा ना, तो हमने y इक्वल टू 3 के लिए इक्वेशन लिख दी। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल सिर्फ कौन है? x है, तो अब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो बस मैं वही बात समझाना चाह रहा हूं कि तुम इसको दो वेरिएबल दिमाग में मत सोचो, तुम इसको सोचो कि वो एक ही वेरिएबल, किसी एक को तुम कांस्टेंट मान लो। समझ आ गई बात? ठीक है। तो ये तो खैर जस्ट एग्जांपल लिया था, ये करने की हमें जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑलराइट,
सो जस्ट फॉरगेट दिस, ऑलराइट, दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। अब आप एक चीज समझो, जो मैं कह रहा था कि मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, अब डिफरेंशिएट। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा? x के रेस्पेक्ट में, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट। मेरे लिए y कांस्टेंट हो गया। उस कांस्टेंट को मेरे को क्या रखना है, 0 रखना है, 1 रखना है, 3 रखना है, वो मैं बाद में डिसाइड करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी एक बार मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। सो जस्ट सी व्हाट इज दिस f ऑफ x प्लस y। x इज वेरिएबल, y इज कांस्टेंट। सो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव? पहले आउटर मोस्ट का होगा f डैश ऑफ x प्लस y, पहले बाहर वाले का होगा ना f डैश। फिर अंदर जब जाएंगे तो x का तो क्या होगा 1 और y का क्या होगा 0, यानी 1 ही मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया, ठीक है। इधर fx का डेरिवेटिव तो f डैश x हो गया, fy का डेरिवेटिव 0 हो गया क्योंकि fy कांस्टेंट है। इमेजिन जैसे ये होता है f3, तो f3 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, ठीक है। फिर इधर सोचो xy स्क्वायर, अब xy स्क्वायर में y स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया ना भाई, y स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि तुमने y को कांस्टेंट मान रखा है, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ y स्क्वायर आएगा। गॉट इट। इधर देखो, इधर y तुम्हारा कांस्टेंट है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये 2xy आ गया। आ गया समझ में? क्या आ गया समझ में? पक्का? सो आई थिंक नाउ इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड आउट। मेरे से पूछ रहा है f'3 और मुझे पता है f'0, याद रखो तुम्हें पता है f'0, ठीक है। अब सोचो, अब देखो यहाँ f' आ रहा है, यहाँ f' प्लस y आ रहा है, और तुम्हें f'0 पता है, तो क्या करें भाई, x को क्या रख देते हैं 0 और y को क्या रख देते हैं 3। देखो हो गया क्या मेरा काम, x को 0 और y को 3 रखने पे हो गया मेरा काम। जस्ट सी हियर, क्या आया ये f' ऑफ 0 प्लस 3 3, ये f' ऑफ क्या आ गया 0 जो मेरे को पता है, ये y स्क्वायर कितना हो गया 9, ये 3, ये 2xy कितना हो गया 0 because x is 0. Got it? Now what is f'0? It is 1. So this is 1 plus 9 which is 10. ये f'3 आ गया कि नहीं आ गया 10? क्या पूछा उसने? f'3. So what is the answer of this question? It is 10. So 10 ही मेरा आंसर आ गया. And that completes differentiation now. So next session we are going to do application of derivatives, which is again a very very important chapter, and the last chapter of differential calculus. Okay guys, so okay, जो लोग जेई मेंस की ढंग से तैयारी कर रहे हैं, वो जेई एडवांस की भी कर रहे हैं, तो जेई एडवांस वाले लोगों के लिए वापस एक एटीपी सीरीज जो मैंने पहले कही थी, रैंक बूस्टर सीरीज, वो अब ऑन फ्लोर है। इट इज लाइव ऑन माय चैनल, सो यू कैन वॉच इट। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, आपको अपडेट मिलते रहेंगे, और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।